स्किन का साफ होना, उसका ग्लो करना बहुत जरूरी है। लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई ये अगर किसी की स्किन ग्लो कर रही होती है, पूछना आपकी स्किन इतनी ग्लो कर रही है, आपने क्या लगाया? तो ये नहीं पूछता कि आपने केयर किस तरह से की, आपने क्या खाया। इसमें फूड का भी बड़ा अमल दखल होता है, मेडिसिन का भी होता है और स्किन केयर प्रोडक्ट्स का भी होता है। आज मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर नाजिया अशरफ मौजूद है। बिल्कुल बात का सिलसिला शुरू करेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सेगमेंट अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए। वेलकम टू माय चैनल पेयरलेस टीवी। आइए डॉक्टर नाजिया अशरफ से बात करते हैं। डॉक्टर नाजिया अशरफ डर्मेटोलॉजिस्ट, जैसे बताने की जरूरत नहीं है और मैं मौजूद हूँ स्किन एंड लेजर क्लिनिक पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, ग्लो करती हूँ। जो अंदर से खुश होता है वो बाहर से भी ग्लो करता है। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ग्लो के बारे में बात करें rather than के फेयरनेस के बारे में, क्योंकि हमने अपने आप को पूरा डिस्ट्रैक्ट करके हर वक्त फेयरनेस के बारे में बात की है। भी जिस जगह हम एशिया में रहते हैं, यहाँ पर यही ब्रिटिश कलर सबसे ज्यादा कॉमन। ठीक है, हर जगह हर मुल्क में मुख्तलिफ कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, क्योंकि कोई कहीं से बिलोंग करता है, कोई कहीं से, लेकिन जो मेजोरिटी जिस तरह से लोग नजर आते हैं हमारे मुल्क में वो ब्रिटिश है। तो हमें उस अपने कलर को जिसके साथ हम पैदा हुए हैं, उस ग्लो को मेंटेन करना है हर एरा एंड हर डेकेड ऑफ लाइफ। देखिए, बच्चों की स्किन को तो मेंटेन ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, 2-4 चीजें भी लगाएं तो वो ठीक रहती है। सही चेंजेस सबसे पहले टीनेज में आते हैं, जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं उस वक्त से आप चेंज होने लगते हैं। ये वो टाइम होता है जब बच्चा, वो लड़का है या लड़की, वो माँ बाप के हाथों से रेजिस्ट करके बाहर निकलने की कोशिश करता है कि ये तो मेरी मर्जी, में जो चाहे करूं। जब वो ऊट-पटांग प्रोडक्ट, अच्छा उस एज में दोस्तों की अहमियत सबसे ज्यादा होती है। पेरेंट्स भी पीछे, बस जो दोस्त ने कह दिया वो गलत है कि सही, वो अप्लाई करना है। अच्छा, कुछ लोगों की जिल्द वाकई कुछ नहीं करती, वो कुछ भी लगाते हैं वो सही, लेकिन जिन लोगों की जिल्द सेंसिटिव है, उन्हें एक्जिमा है, वो ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट या टोटका लगाने जाते हैं किसी के भी चेहरे में आकर वो प्रॉब्लम में बहुत बुरी तरह फंसाते हैं। वहां से फिर प्रॉब्लम मजीद बढ़ते जाते हैं। देखें, हम लोग तो उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पास इतना एक्सेस है, उठे और अपने डॉक्टर पे जाके दिखा दिया। लेकिन अगर हम छोटे शहरों की बात कर रहे हैं, गाँव की बात कर रहे हैं, या उन जगहों पे ये शो देखा जा रहा है जहाँ पे एक्सेस नहीं है, पूरे शहर में एक ही डर्मेटोलॉजिस्ट हो, वो भी किसी एक अस्पताल में, वो भी कौन है ये भी नहीं पता, वहाँ ये चीजें मुश्किल होती जाती है। आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम नेगेटिविटी जो हमें हमारे चेहरे पे या हमारी बॉडी पे कहीं नजर आना शुरू हो जाए, वो हमारे आसाब पे सवार होने लगती है। बच्चों के रवैये बदलना शुरू हो जाते हैं, वो चिड़चिड़े होने लगते हैं, वो दूसरों से लड़ना शुरू हो जाते हैं। अगेन आप जब ये देखते हैं तो आप समझते हैं भाई ये बच्चा तो बदतमीज हो रहा है। माँ बाप उसे किसी और तरीके से लेने की कोशिश करते हैं, जबकि वो उस एक प्रॉब्लम पे इतना फोकस हो जाता है क्योंकि उसकी जिंदगी में कुछ स्ट्रेस नहीं है, न कमाने का मसला है, न कोई और चीज का। तो वो छोटी छोटी चीजें, एक पिंपल भी उसके लिए एक तबाही से कम नहीं होता। पिंपल का आपने जिक्र किया, जब हम भी टीनेजर थे, पिंपल निकल आया, ये क्यों हो गया, लोग क्या कहेंगे, तो क्या करेंगे? अब आप मुझे बताइए, यहाँ इतनी सारी चीजें होती है, लोगों ने कुछ कहा किसी को, तो हर एज ग्रुप का उसकी जहन की हिसाब से उसकी सोच, उसकी चीजें बदलती जाती है। अब अगर हम ये चीजें जहाँ पर डॉक्टर नहीं है और वहाँ पे ये गलतियां बढ़ती चली जा रही है, वहां पर हम ग्लो से भी गए, स्किन की फेयरनेस के चक्कर में और वजह से भी चले गए और सारा काम हमारा खराब हो गया। यहाँ पर अहमियत आती है वालिदैन और उनकी अपनी एक कहना चाहिए सोच की, जो बच्चों को ये गाइड कर सके कि इस चीज को, जो प्रॉब्लम अभी नजर आ रही है, इसको हम चने शहर से 1 घंटा दूर एक जगह है वहाँ चल के दिखा लेते हैं, और हर जगह महंगी है भी, आराम से मुनासिब सी कंसल्टेशन में आपको प्रॉब्लम दिखाते हैं, मुनासिब सी दवाइयाँ भी मिल जाती है डिजीज की और काम हो जाता है। बात वही है, जितना गुड़ डालेंगे तो उतना मीठा होगा, तो जितना एक्सपेंसिव करना चाहे हो जाएगा, लेकिन ठीक है, बेसिक भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। ये करके बच्चों के आसाब से वो चीज को हटाने की कोशिश करें। क्यों? अब माँ बाप कंपेयर ये करते हैं बेसिकली कि जी मैं तो छोटी थी तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे दिमाग खराब है। आपके पास फोन्स नहीं थे, आपके पास कोई एक्सेस ही नहीं था। टीवी भी एक होता था, रात को खुल गया, सबने देख लिया, खबरनामे देख लिए, वो एक दूसरा दौर था। आजकल छोटे से बच्चा 2 साल का भी अपनी गेम खेल रहा है, नहीं तो साथ वाले से लेके देख रहा है। इसी तरह ये आप एक क्लिक करें, सारे शोज आपके फोन पे खुल जाते हैं, टीवी की जरूरत किसको है? अब जितना एक्सपोजर आपका ओवर होता जाएगा, इंफॉर्मेशन ओवर होती जाएगी, एक्सेस गलत सही हर तरह की, तो कोई पेरेंटल गाइडेंस भी नहीं है कि जी यहाँ नहीं खोल सकते या ये वेबसाइट आप नहीं खोल सकते, वहां से वो चीजें बच्चों के जहन पर एक इमेज डालती जाती है और उसके ऊपर इमेज की लेयर्स चढ़ती जाती है। उनका
एक्सपोजर जब ज्यादा है तो उनकी सोच हमसे ज्यादा काम करेगी और उनकी डिमांड्स भी हमसे ज्यादा बढ़ती जाएंगी। आप बच्चों की ड्रेसिंग देख लें, बच्चों की गैजेट्स देख लें, आजकल बच्चों की मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, ये क्या था, क्या आपने अपनी उम्र में इस तरह की डिमांड्स की? क्या आप बालियों की कर सकती थी, चूड़ियों की कर रही थी? हम लोग मासूम बच्चे थे, इसीलिए कि हमारा एक्सपोजर नहीं था, हमें पता ही नहीं था और ये चीज बहुत एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो अब जब उनसे फिर अपने आप को कंपेयर ना करें और इस जनरेशन के जो इश्यूज हैं उन्हें डांट डपट से इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर उस बच्चे ने 3-4 दफा इसका जिक्र कर दिया ना, उम्मीद तक उसको वो बदल कर है। ये क्या करता है, ये जब चीजें चेहरे पे और आपके उसमें ये आप सेल्फीज लेते हैं इतने ज्यादा, जब 4 लड़कों या लड़कियों के बीच में, दोनों लड़का लड़की कोई भी खड़ा होगा तो फौरन उसका एक जहन दूसरी तरफ चलना शुरू हो जाता है कि देखो ये इसका तो हालांकि फिल्टर्स लगे हैं, इस तरह आप बात नहीं कर रहे हैं उसके बारे में, फिल्टर्स लगा के रंग तो बेहतर कर लेते हैं, लेकिन जब आप 3-4 लोगों के बीच में खड़े ना तो सबके कलर अलग है। आप अपने आप को जब उससे कंपेयर करते हैं आप फौरन एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि देखिए, और अगर कोई अगला समझाने जाए तो आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो खुद बोली। तो आप इस चीज को समझें कि उस बच्चे के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें और उसका जहन किसी और तरफ लगाते हुए इस प्रॉब्लम को भी इग्नोर ना करें, क्योंकि वरना वो पढ़ाई पे भी फोकस नहीं करता और उसका ध्यान सिर्फ डिस्टर्ब, उसका ध्यान फिर उसी पे डिस्टर्ब है और वो जहन उतना नहीं होता इतना बच्चों का कि आप उसे कहें नहीं तुम्हारे पढ़ने का टाइम है। हर बच्चा इतना पढ़ने में नहीं होता कि वो जी हम देखें, हमारी और आपकी उम्र में जब हम पढ़े होते थे तो हमारे अभी क्लास में फर्स्ट आना है, अब दिन रात एक हो रही है, हर बच्चा तो क्लास में इसके लिए काम नहीं कर रहा होता, आपको तो बस ठीक है पढ़ लेंगे, जो हो जाएगा देख लेंगे। तो हम अपने आप से एवरेज बच्चों को कंपेयर नहीं कर सकते। तो एवरेज बच्चा मुनासिब पढ़ता है, उसके पास हर चीज का टाइम भी होता है, वो घूमता फिरता भी है, वो फोन भी देख लेगा, वो सब कुछ करेगा, लेकिन ये बात समझने की जरूरत है कि बच्चों की 2-4 दफा कहीं बातों को सुन के उसे एग्जिट करने का तरीका ये है कि उसे एड्रेस करें, समझाएं और उसको उस हिसाब से लेके जाएं। उसकी बातों को इग्नोर ना करें ये कह के नहीं ये तो गलत बात है, ये तो कुछ भी नहीं है, कभी है घर में ठीक है, लेकिन उसके दोस्त अहबाब में अगर लोग अच्छे कलर के साथ मौजूद हैं, जो ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, उसे कोई ना कोई चीज़ की हैबिट में उसे कहे तुम अच्छा खाओगे, हम क्या करते हैं, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनके यही सारे क्वेश्चन होते हैं, तो हम उनको यही मैं एडवाइस करती हूँ कि हर चीज़ अंदर से स्टार्ट है। ब्लड में क्या है, आप कितने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, आपका हीमोग्लोबिन क्या है, जब आप वही ठीक नहीं होंगे और आपने सिर्फ बर्गर खाने, चिप्स खाने, बचेगा क्या अंदर? आपके अंदर ही जो चीज जा रही होती है वो आपका फेस रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। कहते हैं ना जो पहले वक्तों के बड़े बुजुर्ग की हैसियत रखते हैं वो बड़े स्ट्रांग हैं एज कम्पेयर के आज के लोग। आज का जो एक जवान आदमी है उसके भी घुटने में तकलीफ होती है जो कि सीनियर एज पे जाके होनी चाहिए थी। आज जो है 40s क्या 30s में पाँव रखते हैं और लड़कियों को फिक्र हो जाती है, रिंकल्स आ रहे हैं, आदमियों को फिक्र हो जाती है, पता नहीं मेरे चेहरे पे सख्ती आ रही है। ये सब हमारे अंदर से आता है। हमारी डाइट कैसी है, जंक फूड का रिवाज है तो ग्लो कैसे आएगा? सारा ग्लो तो जंक फूड खा लिया, पिज्जा और बर्गर्स और ये सारी चीजें जो हैं वो हेल्दी फूड को हटा चुकी। हमारे सारे जो सब्जी उगाने के और फ्रूट उगाने के तरीके बदल गए, सब में केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स। आप अगर ग्रास रूट लेवल से सोचना शुरू करें तो एवरीथिंग हैज चेंज्ड, द प्योरिटी एंड द क्वालिटी ऑफ फूड हैज डिटीरिएटेड ओवर द इयर्स। तो जब वो नहीं होगी फिर उसका खाना भी डिटीरिएट हो गया, मतलब खा भी नहीं रहे और वो अच्छा भी नहीं आ रहा। तो आप दोनों तरीकों से फिर उसको जब लेना ही नहीं चाह रहे हैं, आप तो अच्छी तरह उसको धोएं, सफाई करें, इस्तेमाल करें, इसको इंकरेज करें। बच्चा कहता है बर्गर चाहिए, माँ ने फौरन फोन किया, बर्गर मंगा लिया। आपके बचपन में क्या, बल्कि मेरे तो कॉलेज में भी हो जाने के बाद क्या मेडिकल कॉलेज भी पढ़ लिया, ये कभी नहीं हुआ कि मैंने फोन किया और ऐसा कुछ नहीं था। इंटरवेल इवन हम MBA कर रहे थे तो अपना टिफिन लेके जाते थे और वो अम्मी कभी सैंडविच बना के दे देती थी, कभी डबल रोटी, वो जो रोटी होती थी उसमें कोई चीज रख के उसको रोल करके चिकन को दे दिया, हमने वो खा लिया। आजकल का बच्चा तो कहता है टिफिन लेके शर्म आती है, मुझे आप पैसे दे मैं बाहर से ऑर्डर करूँ तो मेरे दोस्त मजाक उड़ाएंगे। तो ये तमाम चीजें जब होंगी तो आपकी स्किन पे कभी भी ग्लो नहीं आ सकता है। स्किन पे ग्लो लाने के लिए आपका खाना अच्छा होना चाहिए और जो भी प्रोडक्ट आप चेहरे पे लगा रहे हैं उसका भी बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। मैं हर बार ये बात इसलिए करती हूँ क्योंकि गलत किस्म की जो प्रोडक्ट होती है उसका इस्तेमाल आपके अच्छी खासी स्किन को बर्बाद कर देता है। और ये शो जो हम कर रहे हैं यही मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं कि आप लोग अपनी स्किन का ख्याल रखें। स्किन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको खराब होने से बचाएं। डॉक्टर नाज़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपके साथ, बल्कि मैं आपके साथ यहाँ पर मौजूद रही। बहुत शुक्रिया क्लिनिक आने का और मुझसे बात करने का। मुझे भी आपके साथ बहुत बात करके अच्छा लगा, हमेशा की तरह।
और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी बातें हमारे जो लिसनर्स और व्यूअर्स हैं उनकी समझ आएँ, क्योंकि हम एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ अभी भी हमारे हाथ में है। कोई इतनी बुराई अगर कुछ आ रही है तो अच्छाइयाँ भी बहुत हैं, हमें उन्हें पिक करना है, अपने लिए चूज करना है और अपने आप को हेल्दी बनाना है, ताकि हम इस ऑन गोइंग पेंडेमिक से और बाकी इलनेसेस से अच्छी तरह निपट सके, अगर वो हमें कभी हो जाए जब हम खुद स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल सही बात है। वेबसाइट बता दीजिए फिर जाना चाहिए। www.drprakash मेरी वेबसाइट है, और अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चंस करने हैं तो आप उसको ऊपर ईमेल कर सकते हैं, तो आई डेफिनेटली रिप्लाई, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही यहाँ पर सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है। शुक्रिया यास्मीन को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।